गुजरात के बनासकांठा जिले में मौजूद थराद एक ऐसा तहसील है जिसकी कानून व्यवस्था को बनाए रखना किसी चुनौती से कम नहीं, क्योंकि थराद की सीमा राजस्थान और पाकिस्तान से लगी हुई है। इसीलिए बनासकांठा जिले के थराद में आपराधिक प्रवृत्ति काफी ज्यादा होती है। लेकिन आपराधिक ग्राफ को कम करने के लिए थराद के कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी एक होनहार और नौजवान आईपीएस के कंधे पर दी गई है, जिनका नाम है पूजा यादव। तो यहाँ पे जो मेन इशू इंटरनेशनल बॉर्डर के वो भी मुझे सीखने को मिलेगा। थराद एज सच अगर हम देखें तो यहाँ पे काफ़ी सारे क्राइम्स हैं। प्रोहिबिशन से रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्राइम यहाँ पे मिलेगा। कितने भी अगर ट्रक्स या कोई भी अगर व्हीकल एंटर करता है तो वो थराद साइड से एंटर करता है, राजस्थान बाउंड्री से। तो उसको रोकने के लिए हम काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। दूसरा SC ST का यहाँ पे एट्रॉसिटीज़ के बहुत केसेस रजिस्टर होते हैं और एरिया एज सच बहुत बैकवर्ड है, तो यहाँ पे काम करने की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। तो जितना थराद से मुझे सीखने को मिलेगा तो उससे मुझे उतनी खुशी है कि मुझे थराद में मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग हुई है। और एक यहाँ पर मैं बोलूँगी कि थराद में SDPO स्टाफ में अब तक कोई महिला ऑफिसर आई नहीं है, तो ये भी मेरे लिए एक चैलेंज है कि पहली मैं महिला ऑफिसर यहाँ पे थराद में पोस्टेड हुई हूँ। इसको मैं एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेती हूँ। 2018 बैच की आईपीएस पूजा यादव का यह सफर किसी चुनौती से कम नहीं रहा। पूजा यादव का ताल्लुक ऐसे राज्य से है जहां आज भी लड़के और लड़कियों में भेदभाव साफ नजर आता है। लेकिन इन तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए पूजा यादव उस मकाम को हासिल कर चुकी है जिसे देखकर आज पूरा हरियाणा गौरवान्वित महसूस करता है। पूजा यादव अपने सफर के बारे में बातचीत करते हुए बताती है कि यह मुकाम हासिल करने में उनके परिवार का काफी योगदान रहा, क्योंकि अगर परिवार साथ नहीं देता तो शायद वह बीच में ही टूट जाती। क्या कुछ कहती है पूजा यादव, आइए सुनते हैं। महिला होने की वजह से थोड़ा सा शुरू से ही लाइफ में थोड़ा सा इशू रहता है, क्योंकि गर्ल्स और बॉयज़ को इक्वल नहीं माना जाता सोसाइटी में। अभी तक भी कोशिश बहुत की है, सरकार ने भी बहुत कोशिश की है कि सभी स्कीम्स और सभी जो फैसिलिटीज़ हैं वो गर्ल्स को प्रोवाइड करें, लेकिन जो उनका रीच है वो अभी तक भी सभी गर्ल्स तक नहीं पहुंचता है। तो उसमें मुझे दिक्कत इतनी नहीं हुई क्योंकि मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। सोसाइटी ने तो की साइड से बहुत इशू रहे, बट फैमिली के सपोर्ट की वजह से मुझे शायद IPS तक का जो सफ़र था उसमें इतनी प्रॉब्लम्स नहीं रही। पुलिस परिवार के एडिटर सद्दाम सैयद से खास बातचीत करते हुए पूजा यादव ने कहा कि उनकी कोशिश है कि आम आदमी और पुलिस के बीच का जो रिश्ता है उसे एक बार फिर से मजबूत बनाया जाए। उन्होंने कहा कि थराद में पोस्टिंग के बाद उन्होंने कई ऐसे काम किए जिससे आम आदमी और पुलिस के बीच की जो खाई है उसको कम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। पूजा यादव की यह पहल वाकई में आम आदमी और पुलिस के बीच एक पुल के तौर पर काम कर सकता है। कोई भी नया पुलिस ऑफिसर आता है, आप एक बार उनसे मिलें, एक बार उनसे बात करें, आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये ऑफिसर कैसा है। तो पुलिस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उनको इन्फॉर्म करें, आप उनसे फ्रेंडली होने की कोशिश करें और ट्रस्ट थोड़ा सा मेंटेन दोनों साइड से होता है। तो अगर पब्लिक स्टार्ट करेगी ट्रस्ट करना और पब्लिक इन्फॉर्म करेगी, पब्लिक भी सपोर्ट करेगी, तो पुलिस भी उतना ही सपोर्ट करेगी। IPS की परीक्षा पास करने के बाद किसी सीनियर IPS के अंडर में ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। पूजा यादव ने गोधरा की SP डॉक्टर लीना पाटिल के अंडर में रहते हुए ट्रेनिंग को पूरा किया। पूजा यादव ट्रेनिंग के दौरान अपनी बातों को शेयर करते हुए कहती है कि लीना पाटिल से एक चीज उन्होंने ये सीखी कि महिला होने के साथ ही साथ कैसे पूरे हौसले के साथ काम किया जा सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि लीना पाटिल एक सीनियर IPS होने के बावजूद हमेशा उनकी संवेदना के साथ जुड़े मसले को भी हल करने में पूरा सहयोग और साथ देती रही। आज भी जब पूजा किसी जगह फंसती है तो डॉक्टर लीना की मदद जरूर लेती है। IPS बनने का सफर कैसा रहा? IPS बनने का सफ़र एज सच मतलब दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही रहा। मतलब स्ट्रगल तो है, UPSC एज सच अगर एग्ज़ाम देखें तो वो खुद ही बहुत टफ है। इसके अलावा पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे इशू रहे, तो बट वो सब मैनेज हुआ पेरेंट्स के सपोर्ट की वजह से, फ्रेंड्स के सपोर्ट की वजह से और खुद की मेहनत की वजह से वो सब कुछ डील हो गया।
यहाँ तक पहुँचने में आपके परिवार का आपको सपोर्ट कैसा रहा? मेरे परिवार का बहुत मतलब फिनेंशियली भी उन्होंने सपोर्ट किया मुझे। जो मैं पढ़ना चाहती थी, जो मैं कोर्स करना चाहती थी, उसके लिए उन्होंने फुल सपोर्ट किया। और जितना फिनेंशियली उनको अगर वो पे कर सकते थे तो उन्होंने किया। अगर वो नहीं कर सकते थे तो उसका फिर मैंने थोड़ा खुद जॉब करके, जैसे अपनी एमटेक में मैंने रिसेप्शन पे थोड़ा घंटे बैठ के जितना मुझे अर्निंग होती थी वहाँ पे मैंने अर्निंग किया। कभी कभी जैसे आप ट्यूशन्स दे सकते हैं, ऐसे ट्यूशन से थोड़ा सा अर्निंग किया। तो ऐसे करके फिनेंशियली उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, तो मैंने भी अपनी तरफ से जितना अर्न कर सकती थी मैं साइड बाय साइड अर्निंग किया। और उन्होंने इमोशनल बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि सोसाइटी की तरफ से बहुत प्रेशर होता है कि आप लड़की को बहुत पढ़ा रहे हैं, लड़की आगे लड़के को ज़्यादा पढ़ाओ, लड़की आगे पढ़ के क्या करेगी, आपको अल्टीमेटली उसकी शादी कर देनी है। तो वो सब चीज़ से बहुत डिप्रेशन होता है अगर आप सुनते हैं, और वो बहुत नेगेटिविटी होती है। तो उस चीज़ से, नेगेटिविटी से मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत प्रोटेक्ट किया, इमोशनली बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। आपने पढ़ाई मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी में की, फिर आपने इस फील्ड में आने का क्यों चाहा? जब मैंने मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी में पढ़ाई की तो उसका जो स्कोप, मतलब मेरा जो ब्रांच था वो बायोटेक्नोलॉजी था और फूड टेक्नोलॉजी, उसका स्कोप इंडिया में एज सच बहुत कम था। तो उसी स्कोप को मैं आगे लेके मैं फॉरेन कंट्री में मैंने किया जॉब। तो जर्मनी में मैं गई और कनाडा में गई, दोनों में मैंने काम करके देखा। तो मुझे इतना रियलाइज़ हुआ कि वहाँ पे मैं जो भी काम कर रही हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ की देश की डेवलपमेंट के लिए मैं कर रही हूँ। तो मुझे अपने देश की डेवलपमेंट के लिए कुछ करना था। और बीइंग अ लेडी ऑफिसर मुझे पता है कि हाँ, लेडीज़ का अभी स्टेटस अपनी कंट्री में इतना अच्छा नहीं है। तो अब मैं एक एग्जाम्पल भी क्रिएट करना चाहती थी यहाँ पे लेडीज़ के लिए, सभी विमेन के लिए, कि हाँ, यहाँ तक आप जा सकते हैं, और अपनी कंट्री में डेवलपमेंट भी करना चाहती थी। इसीलिए फिर मुझे अपना करियर थोड़ा डाइवर्ट करना पड़ा। आपने फॉरेन में भी जॉब किया, आपने ही कहा कि जर्मनी, वहाँ तो वहाँ छोड़ के आपने इंडिया में ही आना क्यों पसंद किया? और आपने आईपीएस बनने के बाद इंडिया के लिए क्या करना चाहेंगी, अपने देश के लिए? मैंने इंडिया में आना जो सोचा था ये तभी सोच लिया था जब मैं कनाडा और जर्मनी जाके मैंने वहाँ पे जॉब किया। तो मुझे ये रियलाइज़ उसी टाइम हुआ था कि मैं अपने देश की तरक्की के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। मैं अगर काम कर रही हूँ, मैं इतने घंटे दे रही हूँ अपनी ज़िंदगी से, तो जो भी घंटे जा रहे हैं वो वहाँ की डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं। तो अपने देश के लिए मुझे तरक्की के लिए काम करना था, इसीलिए मैं यहाँ पे आई। और यूपीएससी के लिए मैंने इसीलिए सोचा क्योंकि यूपीएससी एक शॉर्टकट होता है कि आप जाके सोसाइटी को आप एम्पावर कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने यूपीएससी में आने का डिसीज़न लिया। आईपीएस बनते ही सर आपका थराद में पहला पोस्टिंग, किस नज़रिए से देखते हैं आप? ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि थराद जोग्राफिकली बहुत वाइड एरिया है, तो यहाँ पे सीखने को मुझे बहुत मिलेगा। और दूसरा, थराद का जो बॉर्डर लगता है वो एक इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है और राजस्थान से। तो यहाँ पे जो मेन इशू इंटरनेशनल बॉर्डर के, वो भी मुझे सीखने को मिलेगा। थराद एज सच अगर हम देखें तो यहाँ पे काफ़ी सारे क्राइम्स हैं, प्रोहिबिशन से रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्राइम यहाँ पे मिलेगा। कितने भी अगर ट्रक्स या कोई भी अगर व्हीकल एंटर करता है तो वो थराद साइड से एंटर करता है, राजस्थान बाउंड्री से। तो उसको रोकने के लिए हम काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। दूसरा, SC ST का यहाँ पे एट्रॉसिटीज़ के बहुत केसेस रजिस्टर होते हैं और एरिया एज सच बहुत बैकवर्ड है, तो यहाँ पे काम करने की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। तो जितना थराद से मुझे सीखने को मिलेगा तो उससे मुझे उतनी खुशी है कि मुझे थराद में मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग हुई है। और एक यहाँ पे मैं बोलूँगी कि थराद में SDPO स्टाफ में अब तक कोई महिला ऑफिसर आई नहीं है, तो ये भी मेरे लिए एक चैलेंज है कि पहली मैं महिला ऑफिसर यहाँ पे थराद में पोस्टेड हुई हूँ। इसको मैं एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेती हूँ। थराद में पहला पोस्टिंग होने के बाद आपने किस प्रकार से, आपका काम करने का तरीका क्या है? आपने अभी तक गुनहगारों को क्या मैसेज देना चाहती है? अभी तक कौन कौन से आपने रेड किए? थराद में जब मेरा पोस्टिंग हुआ तो मुझे जो कंप्लेंट्स आई, जितने भी इश्यूज़ रहे, तो मैंने उसमें बहुत स्विफ्ट एक्शन लिया। तो जैसे अगर कोई मुझे बोलता है कि यहाँ पे दारू चल रहा है तो उसमें मैं खुद अपने स्टाफ के साथ रेड करने के लिए जाती हूँ। दूसरा, यहाँ पे मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली NDPS का, नारकोटिक्स का, तो एक टेम्पल से जो यहाँ के पुजारी थे वो गांजा का पूरे थराद में सप्लाई करते थे। जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, विदिन 1 आवर मैंने अपने टीम को रेडी करके और SOG को इन्फॉर्म करके उनके साथ रेड किया। और तीसरा, जो प्रोस्टिट्यूशन हाउस पे का जो लास्ट के 4-5 ईयर्स से चल रहा था, तो उसके लिए मैंने खुद अपने स्टाफ के साथ रेड किया। तो अगर मेरे पास कोई सीरियस कंप्लेंट आती है तो उसको मैं खुद पर्सनली अपने स्टाफ के साथ जाके रेड करती हूँ और डील करती हूँ। तो मेरा काम करने का तरीका है कि आप अगर मुझे कुछ भी इन्फॉर्मेशन देंगे, पहले तो मैं पब्लिक के साथ बहुत फ्रेंडली हूँ,
तो पब्लिक मुझसे आके कभी भी मिल सकती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन दे सकती है। और अगर मुझे किसी भी इन्फॉर्मेशन का एग्जैक्ट मुझे प्लान वर्कआउट करना है तो मैं अपने स्टाफ को इन्फॉर्म करती हूँ कि ऐसा इशू है, और हम सब स्टाफ मिलके प्लान करते हैं और फिर उसका एक्शन करते हैं। पिछले दिनों में आपने एक जिस्म फरोशी के धंधे का एक पर्दाफाश किया था, उसको आपने सक्सेस रेट बनाया, उसमें आपको क्या दिक्कत हुई और किस तरह उस रेट सक्सेस गई? जो ये प्रोस्टिट्यूशन हाउस जो चल रहा था जिसको रेड किया, इनका जो मॉडस ऑपरेंडी था वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था कि ये फ़ोन से ही इन्फॉर्म करते हैं और फ़ोन से कस्टमर को भी बुलाते हैं, और अगर कोई लड़कियां किसी को बाहर से बुलाना है तो भी इनका व्हाट्सएप कॉल से चलता है। तो CDR से और जस्ट अगर हम इन पे वॉच रखें तो उससे बहुत इम्पॉसिबल था। दूसरा, इनका एक जो मॉडस ऑपरेंडी का तरीका इनका ये था कि जो इनके लिंक हैं 3 या 4 लोग थे जिनसे वो लिंक करके कस्टमर को इन्वॉल्व करते हैं। इनका जो पहले से एस्टैब्लिश्ड नेटवर्क है उसके अलावा ये किसी को आने नहीं देते, उससे कांटेक्ट करना बहुत मुश्किल रहा। तो उनके जो एस्टैब्लिश्ड कस्टमर में से किसी एक से कांटेक्ट करके उनको रिक्वेस्ट करके एक हमने डमी कस्टमर को भेजा। वहाँ फिर पूरा हमने 2 टीम्स रेडी की पुलिस की, और 2 उनका पूरा घर का स्ट्रक्चर देखा। उसके घर में 2 दरवाजे थे, एक पीछे और एक आगे, दोनों साइड हमने अपनी टीम को रखा, और जैसे ही हमें सिग्नल मिला अपने डमी कस्टमर से तो दोनों साइड से रेड किया और हम तभी सक्सेसफुल इसमें हो पाए। और वो सरप्राइज रेड था, इसीलिए उनको अपने फ़ोन से डेटा डिलीट करने का टाइम नहीं मिला, इसीलिए व्हाट्सएप से हमने काफ़ी एविडेंस भी इसमें रिकवर किए हैं। पुलिस और आम लोगों के बीच में एक दूरी रहती है। आम आदमी पुलिस से डरता है, पुलिस के पास जाने से, कंप्लेन करने से। तो आप ऐसे आदमियों को क्या कहना चाहेंगे, ऐसे लोगों को आपके पुलिस के पास आए, कंप्लेन करें, पुलिस और लोगों के बीच में एक मिलाव हो, दूरी खत्म हो, उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? उसके लिए मैं पर्सनली मैं आप बोलूँगी कि मैं अवेलेबल हूँ। अगर यहाँ पे थराद में ऐसा कोई इशू है, किसी को फील होता है कि हाँ पुलिस में बहुत गैप है, तो मेरे ऑफिस में डायरेक्टली आके मुझे कंप्लेंट देनी है, मिलना है, कोई पर्सनल इशू भी डिस्कस करना है तो उसके लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। मेरा फ़ोन नंबर अवेलेबल है। और मैं ये बोलूँगी कि हर कोई पुलिस ऑफिसर ऐसा नहीं होता, और उनकी मे बी पास्ट हिस्ट्री की वजह से या फिर आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है आप उसकी वजह से सबको जज ना करें कि सब ऐसे होंगे। तो अगर आपको कोई भी नया पुलिस ऑफिसर आता है, आप एक बार उनसे मिलें, एक बार उनसे बात करें, आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये ऑफिसर कैसा है। तो पुलिस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उनको इन्फॉर्म करें, आप उनसे फ्रेंडली होने की कोशिश करें, और ट्रस्ट थोड़ा सा मेंटेन दोनों साइड से होता है। तो अगर पब्लिक स्टार्ट करेगी ट्रस्ट करना और पब्लिक इन्फॉर्म करेगी, पब्लिक भी सपोर्ट करेगी, तो पुलिस भी उतना ही सपोर्ट करेगी। महिलाओं के लिए पुलिस डिपार्टमेंट में काफ़ी दिक्कत पड़ती है। आपको इस IPS तक के सफ़र में और ट्रेनिंग दरमियान कोई ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? महिला होने की वजह से थोड़ा सा शुरू से ही लाइफ में थोड़ा सा इशू रहता है, क्योंकि गर्ल्स और बॉयज़ को इक्वल नहीं माना जाता सोसाइटी में। अभी तक भी कोशिश बहुत की है, सरकार ने भी बहुत कोशिश की है कि सभी स्कीम्स और सभी जो फैसिलिटीज़ हैं वो गर्ल्स को प्रोवाइड करें, लेकिन जो उनका रीच है वो अभी तक भी सभी गर्ल्स तक नहीं पहुंचता है। तो उसमें मुझे दिक्कत इतनी नहीं हुई क्योंकि मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। सोसाइटी ने तो की साइड से बहुत इशू रहे, बट फैमिली के सपोर्ट की वजह से मुझे शायद IPS तक का जो सफ़र था उसमें इतनी प्रॉब्लम्स नहीं रही। दूसरा, मेरा डेडिकेशन भी बहुत अच्छा था, हर चीज़ को मैंने पॉजिटिव लिया। कुछ भी अगर मेरे पास कोई भी इशू आता था तो मैं उसको हमेशा सॉल्यूशन ढूंढती थी कोई भी प्रॉब्लम का। अगर आप कोई प्रॉब्लम लेके बैठ जाएंगे और सिर्फ रोते रहेंगे तो उसमें उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आप उसका सॉल्यूशन देखेंगे कि हर किसी प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता ही होता है, तो आप अगर सॉल्यूशन सोच के पॉजिटिवली किसी चीज़ के लिए एक्शन लेते हैं तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। दूसरा, ट्रेनिंग के टाइम पर मैं बोलूँगी कि हाँ थोड़ा सा इशूज़ रहे, बट आजकल IPS में बहुत सारी लड़कियां आती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग को एट पार विमेन के लिए सेफ़ करने के लिए काफ़ी प्रोटोकॉल्स जो हैं हमारे एकेडमी ने, NPA ने इस्टेब्लिश किया है। दूसरा, लड़कियों के अकॉर्डिंग बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर किए हैं, उनको बहुत सपोर्ट करते हैं, और लेडीज़ स्टाफ को भी रिक्रूट किया है। तो अगर आपको कोई भी इशू है तो वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो। पोस्टिंग के टाइम पे आके मैं बोलूँगी कि अगर आप यहाँ पे पोस्टिंग में आते हैं, किसी भी चार्ज को संभालते हैं, तो तब आपको कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि पुलिस जो है वो अपने ऑफिसर्स को और अपने जो सीनियर्स हैं उनको रिस्पेक्ट पूरा स्टाफ देता है। तो एज एन ऑफिसर मैं बोलूँगी ऑफिसर इज़ ऑफिसर, तो मेल और फीमेल का इसमें मुझे कुछ डिफरेंस IPS में सर्विस में कुछ नहीं लगा। आपका ASP तरीके जो आपका कार्यकाल रहा है वो डॉक्टर लीना पाटिल
के साथ रहा। आपको पंचमहाल में एसपी लीना पाटिल से क्या सीखने को मिला, उनका काम करने का तरीका कैसा है? जो एसपी मैम डॉक्टर लीना पाटिल मैम हैं, गोधरा में अभी एसपी की पोस्ट पे हैं, उन्होंने उनसे मुझे सबसे पहले तो यही सीखने को मिला कि एज अ लेडी ऑफिसर आप कितना स्ट्रॉन्ग कैसे हैंडल कर सकते हैं स्ट्रांगली सभी स्टाफ को। तो उनसे ये चीज़ मुझे अभी थराद में बहुत काम आ रही है। मैम बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैम बहुत फर्म है और साथ साथ मैम फ्लेक्सिबल भी हैं। अगर उन्हें लगता है कि हाँ ये सीख रहे हैं और ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो मैम बहुत इजीली माफ़ कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैम जो हैं, मैम से जो मैंने ट्रेनिंग ली है तो उसमें मेरे को इक्वालिटी दिखी। तो अपने आप में जो भी अगर आप कम समझते हैं बीइंग लेडी ऑफिसर के आप कम हैं तो आपको वही इम्पैक्ट रहता है। मैम के साथ मैंने इक्वालिटी सीखी कि मेल और फीमेल ऑफिसर्स दोनों इक्वल होते हैं और मैम ने मुझे बहुत स्ट्रांगली ट्रेन किया और मैम ने मुझे बिल्कुल क्लियर किया कि हाँ ऐसे काम करना है, कुछ नहीं सोचना, प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी लेकिन फिर भी आपको फर्मली और स्ट्रॉन्ग हैंड से आपको डील करना है। तो अगर अब भी कोई इशू हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर मुझे लगता है कि इमोशनली कोई इशू है, कोई भी लीगल कोई इशू है तो मैं अब तक उनको कॉन्टैक्ट कर पाती हूँ। तो मैम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैम अब तक मुझे सपोर्ट कर रही हैं। एएसपी की ट्रेनिंग पंचमहाल एसपी डॉक्टर लीना पाटिल से ली, उसमें आपको क्या मैम की खूबी ऐसी देखने को मिली, उनका काम करने का तरीका कैसा था और उन्होंने आपको कैसे सिखाया कि कैसे काम करना चाहिए बतौर एक एएसपी की पोस्ट पे रहते हुए? मेरी जो ट्रेनिंग एज एन एएसपी डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हुई वो गोधरा में हुई एसपी लीना पाटिल मैम के अंडर। मैम खुद बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी हैं तो कैसे फर्मली आपको एक्ट करना है और बीइंग लेडी ऑफिसर अपने आपको कैसे प्रेजेंट करना है तो वो मैम से मुझे सीखने को मिला। दूसरा मैम पब्लिक के लिए बहुत एक्सेसिबल थी तो उस चीज़ को मैंने खुद में अपनाया है अपने काम में। तो आज मैं थराद एसडीपीओ ऑफिस को ओपन रखती हूँ और कोई भी पब्लिक कभी भी आके मुझसे किसी भी टाइम मिल सकती है और कोई भी अपील भी कर सकती है। एएसपी लीना पाटिल से आपको क्या सीखने को मिला? कोई ऐसा उनका कोई कार्यकाल जो आप थराद में आके उस तरीके से आप काम करना चाहती हो, ऐसा कोई उनका काम करने का तरीका? बीइंग एक्सेसिबल टू पब्लिक, ये सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो मैम से मुझे सीखने को मिला। और मैम किसी भी टाइम पे, मतलब मैम टाइम का कोई इशू नहीं था, आप मैम को 12 बजे कॉल करें, 1 बजे कॉल करें तो, और मैम कभी भी इस चीज़ पे नहीं लेती थी, खुद पे नहीं लेती थी कि आपने मुझे डिस्टर्ब किया, और वो कभी भी कॉल आपका अटेंड करेंगी। और मैम का एक पॉजिटिव चीज़ थी कि अगर मैम बाई चांस मिस कर देती हैं आपका कॉल या मैसेज कुछ भी, तो मैम इमीडिएटली आपको कॉल बैक करती थी। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप उनको पर्सनल लाइफ का भी कोई इशू है तो वो आप उनके साथ डिस्कस कर सकते थे। तो मैम उस चीज़ में मैम बहुत सपोर्ट करते थे, इमोशनली मैम ने बहुत सपोर्ट किया। कोरोना जैसी महामारी ने आपने हालोल में काम किया है, वहाँ आप लोगों को किस तरह देखती थी, लोगों को किस तरह दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, और पुलिस के नाते आपने क्या हेल्प की वहाँ पे? कोरोना की महामारी में जो सबसे ज़्यादा इशू था वो यही प्रॉब्लम था कि लोगों में एजुकेशन थोड़ा कम था। उनको नहीं पता था कि कोरोना का क्या इम्पैक्ट है, लॉन्ग टर्म उनका इफ़ेक्ट क्या होगा और क्यों लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और दूसरा, लॉकडाउन इतना लंबा पीरियड था कि उसमें आप किसी एक इंसान को अगर बंद करके रखते हैं फोर्सफुली तो वो थोड़ा डिप्रेसिंग किसी भी इंसान के लिए हो जाएगा। तो उसमें जो हमें प्रॉब्लम्स रही, पहले तो यही इन्फॉर्मेशन देना और सबको लॉकडाउन को अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन कराना और सबको ये समझाना कि कोरोना के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हैं, तो उनको समझाना थोड़ा मुश्किल रहा क्योंकि एजुकेशन बहुत कम थी। दूसरा, उसके बाद लॉकडाउन के बाद डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत केसेस आने स्टार्ट हो गए थे। तो डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज़ में मतलब आपको अब जो पुलिसिंग कर रहे थे वो अभी बाहर का ऑन फील्ड ज़्यादा था, अब घर में क्या हो रहा है उसमें भी आपको डील करना था। मतलब आप इमोशनली लेवल पे आप जाके लोगों को डील कर रहे थे। तो वो थोड़ा सा मुझे लगा था कि वो थोड़ा डिफरेंट एस्पेक्ट था जो मैंने हालोल में किया। आईपीएस बनने के बाद आपको लगता है कि थराद पोस्टिंग एक क्रिटिकल एरिया है, तो आप इस एरिया के लिए, इस यहाँ के लोगों के लिए आप ऐसा क्या करना चाहेंगी? थराद एज सच बहुत क्रिटिकल पोस्टिंग है, ट्रू, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है, बोथ सीखने में भी और करने के लिए भी। तो मैं इस चीज़ के लिए जितना भी प्रोहिबिशन का केसेस हैं मैं उनके साथ स्ट्रांगली डील करना चाहूँगी। और यहाँ पे SC ST और एट्रॉसिटीज़ के काफ़ी केसेस होते हैं, उसमें मैं फेयर एंगल से जस्टिस की तरफ डील करना चाहूँगी। और बाकी जितने भी इश्यूज़ या कोई भी लोकल प्रॉब्लम्स हैं, किसी की पर्सनल इशू भी है, उसको भी मैं बहुत माइन्यूटली खुद में एक्सेस करना चाहूँगी।
25 सितंबर से आपका यहाँ पे पोस्टिंग हुआ है, उसके बाद कोई ऐसी कामगिरी आपने की हो कि लोगों की भलाई हो उसमें? हाँ, मल्टीपल रेड्स किया है मैंने अपने ऑफिस स्टाफ के साथ, बहुत रेड्स किया है, बहुत दारू का जब्त हुआ है। अब तक का जो मेरा टेन्योर यहाँ पे रहा है उतने में 1.5 करोड़ से ज़्यादा का दारू हमने जब्त किया है। और दूसरा एनडीपीएस का एक रेड किया है जिसमें हमें गांजा मिला था। और तीसरा प्रोस्टिट्यूशन हाउसिंग में रेड किया, तो प्रोस्टिट्यूशन हाउस काफ़ी सालों से चल रहा था, तो उसको हमने उसका पर्दाफाश किया। वो बहुत अच्छी अचीवमेंट थी। तो मेन तो हाइलाइट्स अब तक के ये रहे हैं, बाकी भी ऐसे ही हम आगे काम करते ही रहेंगे। महिला इस फील्ड में आए और जो डर रही है महिला इस फील्ड में आने से, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज के जो युवान है, महिला है, जो इस फील्ड में आना पसंद करते हैं, उनके लिए आप क्या सोचते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं? महिला होने के नाते मैं ये बोलूँगी कि प्रॉब्लम्स समाज की तरफ से तो इशू रहता ही है। वो सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं समाज की वजह से हम भी अपना माइंडसेट कर लेते हैं कि महिला होने के नाते हम ये नहीं कर सकते। तो अपने आप को आप स्ट्रॉन्ग बनाएं और अपने आप में बिलीव करें। आपका कोई ऐसा सपना है जो इस फील्ड में आने के बाद आप पूरा कर सकी, या ऐसा फील्ड में आने के लिए आपने सोचा हो कि मुझे ये करना है आगे देश के लिए, कि लोगों के लिए? सबसे बड़ा तो यही है कि अगर आप किसी एक की लाइफ को भी चेंज कर सकते हैं या उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकते हैं तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो मुझे लगता है कि हाँ, मैंने काफ़ी सारे केसेस में खुद हैंडल करके और जस्टिस प्रोवाइड की है, कोशिश की है कि जस्टिस हो। तो उस चीज़ में मैं सेटिस्फाइड हूँ। और ऐसे ही मैं सोचूंगी कि बहुत सारे लोगों के फेस पे अगर मैं स्माइल प्रोवाइड कर सकूँ, मेरी वजह से जस्टिस हो सके, तो उसी में मैं अपनी अचीवमेंट को समझूंगी। गुजरात में थराद एक गैम्बलिंग का हब माना जाता है, यहाँ आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? मेरे सामने कोई भी ऐसा अगर एविडेंस आता है या कोई भी ऐसा कल्प्रिट आएगा जो गैम्बलिंग हाउस चला रहा है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और मैं खुद अब इस चीज़ को डील करना चाहूँगी। मैं खुद पर्सनली इस चीज़ को देखूँगी कि गैम्बलिंग का जितना मैक्सिमम रेट्स हम कर सकें हम करें, और जितना हम प्लान्ड रेड करेंगे उतना ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। तो गैम्बलर्स को मैं यही बोलूँगी कि आप अगर आप पकड़े जाते हैं तो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। और जो अगर मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं रेड्स पक्का करूँगी, मैं खुद पर्सनली जाके रेड करूँगी। जो युवा आईपीएस बनना चाहते हैं और अभी जो उसके लिए स्टडी कर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये बोलूँगी कि ये 2 टफ़ एग्ज़ाम है, साथ में एक बहुत विशियस साइकिल भी है। तो आपको इसमें थोड़ा सा नेगेटिव फील होगा, बट आपको अपने में भरोसा रखना है, थोड़ा पॉजिटिव रहें। और अपने साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ आप अपना थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करने के लिए आपका जो खुद के हॉबीज़ हैं, अगर आप उन पे भी थोड़ा ध्यान देंगे तो आप बहुत पॉजिटिव फील करेंगे। और आपको जो आउटपुट है आपको वो ज़्यादा लगेगा कंपैरेटिवली, अगर आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में रहेंगे तो ये थे हमारे साथ थराद के आईपीएस पूजा यादव जी। आगे भी हम आपको ऐसे ही किसी ना किसी शख्सियत से मिलवाएंगे। अभी दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।